गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप लोग के साथ स्विच स्टेटमेंट को डिस्कस करूंगी कि स्विच स्टेटमेंट होता क्या है और इसकी क्या ज़रूरत पड़ी हमें सी में। इसके जो पहले वीडियो लेक्चर मैंने आप लोग को दिए थे उसमें मैंने आप लोग के साथ इफ स्टेटमेंट एंड फोर वाइल लूपिंग के जितने भी हमारे फोर वाइल डू वाइल लूप थे वो एंड जंप स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया था। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग के साथ स्विच स्टेटमेंट को डिस्कस करूँगी। तो जो हमारा स्विच स्टेटमेंट है, स्विच स्टेटमेंट समझने से पहले हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे कि इफ स्टेटमेंट के बारे में। जो हमारा इफ स्टेटमेंट था आप लोगों ने देखा होगा कि इफ के साथ एक कंडीशन दी रहती थी। उस कंडीशन के ट्रू होने पर एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या एक सिंगल स्टेटमेंट जो भी इफ के बाद उसमें रहते थे कर्ली ब्रैकेट में वो एग्जीक्यूट होते थे और एल्स के साथ डिफरेंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते थे। उसकी ट्रू फॉल्स होने पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते थे। उसके बाद हमारा आया कि नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट आते थे। उसमें बहुत सारे एक इफ एल्स स्टेटमेंट का हम यूज़ करते थे कि उसमें अगर हमें बहुत सारी कंडीशन के बेसिस पर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना होता था तो इफ के साथ एक कंडीशन दी रहती थी, देन एल्स इफ के साथ जितने भी एल्स इफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे उनके साथ सभी के साथ एक कंडीशन दी रहती थी और लास्ट में एल्स लिखा रहता था। तो उसमें क्या रहता था कि जो हमारा जो प्रोग्राम होता था वो कॉम्प्लेक्स हो जाता था। ठीक है, जब भी हम बहुत सारे इस कंडीशन का यूज़ करते थे तो हमारा जो प्रोग्राम था वो कॉम्प्लेक्स हो जाता था, जिसकी वजह से उसे जो अंडरस्टैंड करना, उसको रीड करना डिफ़िकल्ट हो जाता था। तो इसीलिए स्विच स्टेटमेंट का यूज़ किया गया। स्विच स्टेटमेंट भी क्या है, एक मल्टी वे कंडीशन स्टेटमेंट है। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट भी क्या है, स्विच स्टेटमेंट एक मल्टी वे कंडीशन स्टेटमेंट है। तो ये इसका सिंटेक्स दिया हुआ है। सिंटेक्स में देखिए क्या लिखा हुआ है, स्विच ब्रैकेट में एक्सप्रेशन। यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन या कुछ वैल्यू लिखी रहेगी, जो भी जिस तरीके का हम लोग चाहते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल भी दूंगी आप लोग को उसके साथ। तो स्विच के साथ एक एक्सप्रेशन लिखा रहता है, देन केस के साथ भी कुछ कांस्टेंट एक्सप्रेशन, कुछ वैल्यू लिखी रहती है एंड उसके बाद कोलन लगा के कुछ स्टेटमेंट लिखे रहते हैं एंड फिर लिखा रहता है ब्रेक। नेक्स्ट फिर सेकंड कोई केस लिखा रहता है, उसके साथ स्टेटमेंट लिखे रहते हैं, देन फिर ब्रेक। उसके बाद जितने भी कंडीशन होगी, जितने भी वैल्यू होंगी उनके अकॉर्डिंग केसेस हमारे दिए रहेंगे। बहुत सारे केसेस स्टेटमेंट हो सकते हैं और जो लास्ट में हमारा होगा वो होगा डिफ़ॉल्ट, और उसके साथ भी कुछ स्टेटमेंट दिया रहेगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि डिफ़ॉल्ट के साथ ब्रेक नहीं यूज़ करना है। तो ये हमारा स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स है। देखने में टफ लग रहा है बट ये टफ नहीं है। बस आप लोग को ये ध्यान रखना है कि स्विच के साथ एक ब्रैकेट में कुछ वैल्यू एक्सप्रेशन लिखा रहेगा, उसके बाद केस के साथ भी कुछ वैल्यू एक्सप्रेशन एंड देन स्टेटमेंट एंड ब्रेक। ऐसे ही आप लोग को बहुत सारे केस होंगे एंड लास्ट में डिफ़ॉल्ट के साथ कुछ स्टेटमेंट। तो रूल्स क्या हैं, स्विच स्टेटमेंट के रूल्स क्या हैं? स्विच स्टेटमेंट के रूल्स ये हैं कि एक स्विच स्टेटमेंट में बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। ठीक है, एक स्विच स्टेटमेंट में यहाँ पे दो केस दिए हुए हैं, यहाँ पे 3 डॉट दिखाई गई हैं, इसका मतलब बहुत सारे केसेस स्टेटमेंट हो सकते हैं। तो एक स्विच स्टेटमेंट में अगर हम बात करें तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं एंड जो भी केस होते हैं हर एक केस के बाद जो भी एक्सप्रेशन लिखा रहेगा उसके बाद कोलन लगा रहता है। कोलन लगाना जरूरी है और केस और यहाँ पे वैल्यू के बीच में स्पेस होगा। अब जो सेकंड रूल है वो ये है कि केस के साथ जो भी वैल्यू एक्सप्रेशन लिखा रहता है इसका जो डेटा टाइप है वो स्विच के साथ जो ये यहाँ पे वैल्यूड एक्सप्रेशन लिखा है ना इसके डेटा टाइप से मैच होना चाहिए। यानी अगर केस के साथ हमने 1 लिखा है तो स्विच का 1 क्या है, 1 एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है ना, इसका मतलब उसका डेटा टाइप क्या इंट है। तो स्विच के अंदर भी जो भी वैल्यू लिखी रहेगी, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 10 हो, 100 हो, वॉट एवर इट इज, उसका जो डेटा टाइप होगा वो सेम केस वाला ही होगा। अगर केस के अंदर केस के बाद कैरेक्टर लिखा है जैसे केस ए,
तो स्विच के अंदर भी जो भी वैल्यू दी रहेगी वो कैरेक्टर डेटा टाइप की ही होनी चाहिए। तो फ्लोट वैल्यू तो फ्लोट डेटा टाइप होना चाहिए। तो दिस इज द सेकंड रूल कि उसमें जो डेटा टाइप है वो दोनों का क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। ठीक है। अब जो भी हम लोग स्विच के अंदर जो भी एक्सप्रेशन लिखा है ये किस टाइप का होना चाहिए, इंटीजर या कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए। नेक्स्ट रूल क्या है कि स्विच के अंदर जो भी एक्सप्रेशन वैल्यू लिखी हुई है, जिस भी केस की एक्सप्रेशन वैल्यू के बराबर इसकी वैल्यू हो जाएगी। मीन्स देखिए यहाँ पे जो केस की जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है, जितने भी केस स्टेटमेंट लिखे रहेंगे उनके साथ भी कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन वैल्यू लिखी रहेगी। तो जिस भी केस के कोरस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू मैच हो जाएगी, उसी के कोरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट रूल क्या है कि हर एक स्विच स्टेटमेंट में एक डिफॉल्ट स्टेट केस भी होता है। लास्ट में देखिए डिफॉल्ट केस भी होता है। ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब ऊपर दिए गए जितने भी केसेस हैं अगर वो मैच ना करे, अगर वो एग्जीक्यूट ना हो, तब ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट, जो डिफॉल्ट वाला वैल्यू है जो उसके कोरेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे। तो दीज आर सम रूल्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट। तो मैं अगेन रिवाइज करा दे रही हूँ। फर्स्ट वन कि बहुत सारे केस स्टेटमेंट हो सकते हैं। सेकेंड वन के हाँ इसी में ही लिखी केस के साथ कोलन होना चाहिए। नेक्स्ट, केस के साथ जो एक्सप्रेशन लिखा है, स्विच के साथ जो एक्सप्रेशन लिखा है, दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। स्विच के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा है, थर्ड रूल क्या है, वो इंटीजर या कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए। फोर्थ, यदि जो स्विच के एक्सप्रेशन की वैल्यू किसी भी केस के एक्सप्रेशन की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी, दैट मीन्स कि वो कोरोस्पॉन्डिंग उसके कोरोस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। नेक्स्ट 5 जो रूल है उसमें यह है कि अगर कोई भी केस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है, इसका मतलब कि ऊपर दिए गए जितने भी केसेस हैं वो सब फॉल्स हो गए, तब डिफॉल्ट वाला होगा। तो इतना ये कुछ रूल्स हैं। अब है फ्लो चार्ट। जैसा नेस्टेड इफ वाला फ्लो चार्ट था सेम वैसा ही है, बिकॉज ये उसी का ही एक दूसरा टाइप है। भी हम लोग नेस्टेड इफ एल्स वाला भी यूज़ कर सकते हैं और स्विच स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेम प्रोग्राम को दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए एक्सप्रेशन दिया रहेगा कोई स्विच के अंदर, बहुत सारे केसेस रहेंगे, लास्ट में डिफ़ॉल्ट रहेगा। केस के अंदर भी कुछ ये 1 2 3 जो ये वैल्यू लिखी हुई हैं और इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखे रहते हैं, और जिस भी स्टेटमेंट जो भी ट्रू हो जाएगा उसके कोरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होकर बाहर निकल आएगा। अगर ये कोई भी एग्जीक्यूट ट्रू मतलब ट्रू नहीं होता है तो बाई ये डिफ़ॉल्ट में जाता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा एग्जाम्पल है केस का। तो देखिए इसमें क्या है, एक कैरेक्टर एक ग्रेड एक वेरिएबल लिया कैरेक्टर टाइप का, जिसकी वैल्यू क्या थी बी। स्विच में क्या पास किया, बी पास किया, ग्रेड पास किया, यानी हमने उसमें क्या वैल्यू पास की, बी। तो अगर केस ए है तो देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए जो केस ए है इसका डेटा टाइप कैरेक्टर है, ये ग्रेड से मैच होना चाहिए, ग्रेड का डेटा टाइप भी क्या कैरेक्टर। तो ये हमारा रूल जो भी था कि दोनों का बराबर होना चाहिए उससे सेटिस्फाई हो गया है। तो अगर केस ए है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, एक्सेलेंट। अगर बी है तो देखिए बी के बाद कुछ स्टेटमेंट नहीं लिखा है, तो इसका मतलब कि कंटिन्यूएशन में चलना है। अगर यहाँ पे ब्रेक या कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, जब तक ब्रेक स्टेटमेंट नहीं आएगा स्टॉप नहीं होना है। केस बी के कोरस्पॉन्डिंग कोई स्टेटमेंट नहीं है तो हम केस सी पे चले जाएंगे। इसमें हम चेक नहीं करेंगे, बस ये है कि ये इसी की ही ट्रू में है और क्या प्रिंट है, वेल डन। तो अगर केस बी वाला ये ट्रू मिल गया तो हम ऑटोमेटिकली केस सी पे जाएंगे और क्या प्रिंट हो जाएगा, वेल डन। वेल डन प्रिंट होने के बाद ब्रेक हो जाएगा, बाहर निकलेंगे और क्या प्रिंट होगा, योर ग्रेड इज क्या है, बी है, और बी ग्रेड प्रिंट हो जाएगा। तो एक तो क्या प्रिंट होगा, वेल डन प्रिंट होगा, और एक प्रिंट होगा योर ग्रेड इज बी। ये स्विच के बाहर वाले स्टेटमेंट है। तो एक तो ये एग्जीक्यूट होगा और एक ये वाला एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे यही समझाने की कोशिश की गई है। और यदि यहाँ पे केस बी के कोरस्पॉन्डिंग को जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखते तो वो एग्जीक्यूट होते, बट जब तक हमें ब्रेक नहीं मिलेगा, ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिलेगा, हमें स्टॉप नहीं करना है, हमें
चलते जाना है। यानी यहाँ पे हम नहीं चेक करेंगे कि ये इसकी वैल्यू क्यों नहीं मैच हो रही है, हम बस ये चेक करना है कि हमें ब्रेक नहीं मिला तो हमें चलते जाना है जब तक हमें ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिलता है। तो मैं इसको बताती हूँ आप लोग को, प्रोग्राम बता देती हूँ आप लोग को इसका। ठीक है, मैं आप लोग को एक प्रोग्राम बताने जा रही हूँ जिसमें हमें ये डिटरमाइन करना है कि जो हमने एंटर थोड़ा टाइम लग रहा है कंपाइलर ओपन होने में। आप लोग स्विच के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग ग्रेड वाला भी बना सकते हैं, डिवीज़न वो जैसे मार्कशीट जनरेशन वाला, उसमें आप लोग केस का यूज स्विच स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं मार्कशीट जनरेशन में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाह रही हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे क्या प्रोग्राम बनाना चाह रही हूँ जिसमें हमें एक लेटर एंटर कराना है यूज़र से एंड हमें डिटरमाइन करना है कि वेदर इट इज़ वोवेल और कॉन्सोनेंट। तो मैंने एक कैरेक्टर ले लिया, ठीक है, CLR लगा देती हूँ। देन यूज़र से हमें क्या एंटर कराना है कि वो कोई भी कैरेक्टर को, कोई भी अल्फ़ाबेट को वो एंटर करे, कोई भी लेटर वो एंटर करे, एंटर ए लेटर, स्कैनर, क्योंकि लेटर है तो कैरेक्टर टाइप का है तो इसलिए %C लगा दिया एंड यहाँ पे लिख दिया एंड सी। इसके बाद स्विच में जाती हूँ ये डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि जो यूज़र ने डाला है, जो भी डाला है वो मतलब क्या लेटर डाला है, वोवेल डाला है या कॉन्सोनेंट डाला है। तो देखिए 5 वोवेल होते हैं, तो अगर वोवेल में A E I O U कोई भी वो यूज़र एंटर करे तो क्या होगा, वोवेल होगा, और उसके अलावा जितने भी लेटर लेटर इनके अलावा जो भी टाइप करेगा वो कॉन्सोनेंट होगा। तो हमें जो भी कैरेक्टर, जो भी वोवेल है वो सिंगल कोट्स में एंटर करना है। ठीक है, और ये बात ध्यान में रखनी है कि केस ए डाले तब भी वही प्रिंट हो, केस ई डाले तब भी वही प्रिंट हो, स्पेस देना है, आई डाले तब भी क्या भैया, ये सब क्या है, मैंने ब्रेक नहीं लगाया क्योंकि मुझे सारे वोवेल के कोरस्पॉन्डिंग सेम ही स्टेटमेंट प्रिंट कराना है कि ये क्या है, ये सभी वोवेल हैं। तो अगर इनमें से आता है, देखिए अगर इनमें से कोई भी एक कैरेक्टर ऊपर जो हमने कैरेक्टर दिया उनमें से किसी एक से भी ये मैच हो गया, ए डाला, ई डाला, आई डाला, ओ डाला, यू डाला, कोई भी डाला, तो क्या प्रिंट हो जाए, लेटर इज वोवेल। ठीक है, और इसके बाद लगा देना है ब्रेक। ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वो कंटिन्यूएशन में ही चलता रहेगा। इसके बाद मैं बाकी रिमेनिंग के लिए तो नहीं केस बनाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी देखिए 26 लेटर होते हैं, 5 ऑलरेडी मैं उनके कंडीशन डाल चुकी हूँ, तो बाकी डालूंगी तो बहुत ही कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। तो इसके अलावा जो भी यूज़र डाले तो वो क्या हो जाए कि कॉन्सोनेंट प्रिंट कर दो। ठीक है, ये यहाँ पे इतना प्रिंट करने के बाद हम लोग क्या प्रिंट कर लेंगे, गेट, इसको सेव कर लेते हैं, स्विच एग्जाम्पल से एरर चेक करती हूँ, देयर इज नो एरर, कंपाइल करती हूँ, ओके यहाँ पे एरर यहाँ पे है, स्पेलिंग गलत लिखी है, तो हमने कोई भी एक लेटर डाला, यू डाल दिया, तो देखिए ये क्या हो गया, वोवेल प्रिंट कर दिया। अगेन रन कराते हैं भी के लिए,
देखिए ये कॉन्सोनेंट होगा। तो इस तरीके से हम अपना स्विच स्टेटमेंट लिख सकते हैं। कैरेक्टर है तो हमें सिंगल कोट लगाना पड़ा। इंटीजर होता, सपोज अगर मैं इंटीजर कोई वैल्यू लेती तो मैं सिंपली ऐसे लिख देती, तब मुझे कोट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप लोग को ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा और इस तरीके से हम स्विच स्टेटमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग मार्कशीट जनरेशन वाला आप लोग एग्जाम्पल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्विच